नमस्कार। ऋतिक तिवारी, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप में से कुछ लोग जो विशेषकर फर्स्ट ईयर के हैं, इसके अलावा सेकेंड ईयर के, आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि आंसर राइटिंग कैसे करें। तो ये वीडियो स्पेशली आंसर राइटिंग के लिए होने वाला है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कितना करना है, कहाँ कितने पेज लिखने हैं, कैसा लिखना है, इसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आकर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट्स होती हैं आपको सबसे पहले छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो देखिएगा, जो आंसर राइटिंग है, मैंने कल प्रोफेसर सर से बात की थी। मैंने सर से पूछा कि सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आंसर राइटिंग मैं कैसे करूं। तो उन्होंने सीधा यही बोला कि एक बार आंसर राइटिंग करके आप मुझे दिखाइएगा। मैंने कहा सर कितना पेज एक क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो उन्होंने बोला कम से कम 300 वर्ड जो होते हैं वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा एक पेज वाइज बता दीजिए कि कितने पेज सही रहते हैं। तो वो बोल रहे थे कि 4 पेज तो मिनिमम लिख ही दो। वैसे पेज मैटर नहीं करते, उन्होंने सीधा यही बोला कि पेज कुछ कोई मैटर नहीं करता, आप कितने पेज लिख रहे हैं। उन्होंने कहा आपका जो अंदर का कंटेंट है, आप उसमें क्या लिख रहे हैं, ये मैटर करता है, पेज मैटर नहीं करते। फिर भी एक क्वेश्चन के लिए आप 4 से 5 पेज मान के चलिएगा कि आपको लिखना है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है कि 4 से 5 पेज आपको एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, क्योंकि मिनिमम 300 वर्ड आपको वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। अब देखिएगा, जो छात्र छात्रा टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम निश्चित तौर पे वहाँ पे होने वाली है, विशेषकर फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को, क्योंकि 3 घंटे में आप अगर 5 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर में आप 8 से 10 पेज लिख देते हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए फिर आपके पेज कम होते जाते हैं और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता, एक आध क्वेश्चन छूट तक जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। पहले का आंसर 10 पेज में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सर ने सीधा बोला कि 10-15 पेज में लिखने का आपका कोई मतलब नहीं है, आप उसके अंदर क्या कंटेंट रखते हैं ये मैटर करता है। आपका अगर कंटेंट अच्छा है, आपका राइटिंग का तरीका अच्छा है, तो आप मार्क्स पा जाएंगे, अन्यथा नहीं पा पाएंगे। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त का मैं आपको बताना चाहूँगा इंसिडेंट क्या था। कि एक बार क्या हुआ था कि वो लगभग 1.5 क्वेश्चन का आंसर लिख के आया था एक पेपर में, और मैं लगभग सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे शायद उस बार, चारों क्वेश्चन का आंसर करके आया था। तो क्या हुआ था कि उसके 1.5 क्वेश्चंस में 38 मार्क्स आए थे उसी एग्ज़ाम में, और मेरे 44 मार्क्स आए थे उसी एग्ज़ाम में, जब मैं 4 क्वेश्चन का आंसर लिख के आया। तो क्या दिक्कत थी कि मेरी आंसर राइटिंग जो थी वो, उसकी आंसर राइटिंग बेटर थी, मेरी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जबकि मैं चारों क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा पेजेस लिख के आया। बट वो इफ़ेक्ट नहीं करता है आपके आंसर राइटिंग का तरीका कैसा है, आपकी आंसर राइटिंग कैसे चेक होगी। अभी आपके पास समय है, आप जिस प्रोफेसर को जानते हो, आपने अगर इतने दिन क्लासेस की होगी, आप किसी ना किसी प्रोफेसर को निश्चित तौर पे जानते होंगे, उसके पास जाइएगा, उसको अपनी एक आंसर राइटिंग आप करिएगा, किसी क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा और उसको दिखाइएगा एक बार। वो आपको बताएगा कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ज़रूर करिएगा, एक बार आंसर ज़रूर दिखा लीजिएगा आंसर राइटिंग करके, क्योंकि अन्यथा बाद में आपके मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर मैं तो इतना अच्छा लिख के आया था, इतने पेज लिख के आया था, मेरे मार्क्स नहीं आए, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत आपकी आंसर राइटिंग में है। क्योंकि आप अगर ये कबाड़ अवाड़ लिख के आ जाएंगे वहाँ पे 20-20 पेज भर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप उसके अंदर वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सर ने, जब मैंने पूछा कि पेजेस कितने लिखने हैं, तो वो सीधा बोल रहे थे कि पेजेस कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जब उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि 300 वर्ड तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे, हंस रहे थे वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग आप लोग अभी से करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चूँकि प्लेन कॉपी आती है, कोशिश करूँगा कि कॉपी के ऊपर एक वीडियो बना दूँ आपको, क्योंकि अभी तक आप लाइनिंग वाली कॉपी पर आंसर लिखते होंगे। तो प्लेन कॉपी आएगी, प्लेन कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको, जब आप प्लेन कॉपी पे सीधा लिखने जाएंगे तो आप शुरू कहीं से करेंगे, लाइन आपकी ऐसी बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी भागेगी इधर उधर। तो इससे बचने के लिए आंसर राइटिंग पहले से करिएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, जुड़े रहिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट्स के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे जाके मैसेज आप एक कर दीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। बाकी कॉपी से जुड़े हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।